नमस्कार किसान भाइयों व मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मसाला फसल सौंफ की। सौंफ की खेती करने के लिए खेत की तैयारी करते समय पहली जुताई पलटने वाले यानी एमबी प्लाऊ से करनी चाहिए और उसके बाद 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल बनाएं। पाटा लगाकर खेत की आखिरी जुताई के समय 150 से 200 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद मिला देनी चाहिए और उसके ऊपर पाटा फेर दें। इसके बाद शेष नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के बाद 30 से 60 दिन के बाद ट्रैप सिंचाई के रूप में देनी चाहिए। नाइट्रोजन 90 किलो, फास्फोरस 30 किलो प्रति हेक्टर देना चाहिए। सौंफ की खेती दोनों मौसम में की जाती है, खरीफ व रबी दोनों में की जा सकती है, लेकिन रबी के मौसम की सौंफ की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। खरीफ में इसकी बुआई जुलाई माह के तथा रबी में इसकी बुआई अक्टूबर माह के आखिरी हफ्ते यानी नवंबर के प्रथम सप्ताह में की जा सकती है। सौंफ की खेती करते समय 4 से 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज बुआई करनी चाहिए। बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। फफूंदनाशक दवा कार्बनडाइजिम अथवा कैप्टान से 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो से ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतराल 60 सेंटीमीटर व पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। NRCSSAF1 180 से 190 दिन में पककर ये किस्म तैयार हो जाती है। ये किस्म बुआई द्वारा 19 तथा पौधे की रोपण विधि द्वारा 25 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन देती है। आरएफ 101 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर, आरएफ 143 140 से 150 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन 18 क्विंटल प्रति हेक्टर ही उत्पादन दे पाती है। आरएफ 105, जोबनेर आरएफ 101, आरएफ 143 ये इसकी किस्में होती है। इसके अंदर अभी आपने सुना कि नाइट्रोजन फास्फोरस दिया जाता है। इसकी पहली सिंचाई पौधे के रोपाई के बाद हल्की सिंचाई ने की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बीज बनते समय अवश्य सिंचाई करें। निराई गुड़ाई की बात आती है। निराई गुड़ाई की तो पहली सिंचाई के बाद शुरू कर देना चाहिए। 45 से 50 दिन बाद निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। फसल बड़ी होने पर निराई गुड़ाई ना करें। कब कटाई करें? सौंफ की अम्बेल जब पूरी तरह विकसित हो जाए, इसके बाद कटाई करें। 1-2 दिन धूप में सुखाएं। हरा रंग रखने के लिए 8 से 10 दिन छाया में सुखाएं। तो अब चलते हैं खेत के अंदर और देखते हैं सौंफ की
फसल। तो किसान भाइयों, हम करें सौंफ के खेत में, जहाँ पर आप सौंफ को देखेंगे तो मनुष्य के हर काम में आती है सौंफ। जो आप होटल में खाना खाएंगे तब भी आपको चीनी और सौंफ खाने को दी जाती है काउंटर पे। और सौंफ एक ऐसी चीज़ है जो गर्मी में ठंडाई बनाई जाती है और ये बहुत ठंड का काम करती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो हम उस खेत में खड़े हैं, सौंफ के खेत में, जो आपको दिख रहा है ये पूरा खेत सौंफ का है। तो ये खेती किसान के लिए एक लाभदायक खेती है। इसको बारिश के टाइम में बोया जाता है और अब ये पकने वाली है और इसमें ये सौंफ बन के तैयार भी हो गई है। ये जो सौंफ है, ये देखिए, ये मैंने सौंफ तोड़ी है इधर से, और ये देखिए, ये सौंफ है, ये जो तोड़ी है अभी, इसकी खुशबू बड़ी शानदार है। और ये किसान भाइयों को खेती करनी चाहिए। ये भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक खेती है। इसके अंदर हाँ, वैसे तो रोग इसमें काफ़ी लगते हैं, लेकिन आजकल दवाइयाँ जो है वो भी मार्केट में काफ़ी उपलब्ध है, तो रोगों से इसका बचाव किया जाता है। तो ये सौंफ अभी मार्केट के अंदर आप जाएंगे तो आपको मार्केट में करीब जो भाव मिलता है काफ़ी महंगी मिलती है। तो इसका 15 से 20 हज़ार रुपये क्विंटल का लगभग भाव रहता है। तो ये खेती किसानों को करनी चाहिए। जो ये मेरा खुद का खेत है जिसके अंदर ये खेती हो रखी है, तो ये सौंफ जो है आप देख रहे हैं पूरे खेत में बोई हुई है। तो आप इस खेती को करने के अंदर जब फसल बोई जाती है उसके बाद इसमें 2 बार खरपतवार निकाली जाती है। उसके बाद इसकी देखभाल करनी होती है कि इसमें कोई रोग तो नहीं लग गया है। बाकी इसमें इतना ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें रोग लगता है। जैसे एक रोग होता है मीठा नाम का, यानी कि ये जो सौंफ होती है वो एकदम चीनी की तरह मीठी हो जाती है और यहाँ एक दर लग जाता है जो एकदम मीठा लगता है चीनी की तरह का, तो उसका नाम भी ग्रामीण भाषा में मीठा ही बोला जाता है। उस रोग से इसका बचाव करना चाहिए। और बाकी ये भी किसान भाइयों के लिए नगद खेती है और अच्छी लाभदायक खेती है। तो किसान भाइयों, ये खेती आप कर सकते हैं। और इसमें कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी जानकारी आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बीज भी आसानी से उसका उपलब्ध हो जाता है। तो ये सौंफ की खेती किसान के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये हर घर में पाई जाती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके घर में सौंफ मिल ही जाती है। हर अचार के अंदर सौंफ काम में आती है और हम अचार में इसको डाल के खाते हैं। गर्मियों में इसकी ठंडाई बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगती है मिश्री के साथ में। तो किसान भाइयों, इसका आप लाभ उठाएं, सौंफ की खेती करें और अच्छा पैसा कमाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको दे सकूं। धन्यवाद।